जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं अपने केमिस्ट्री की नई क्लास की जो है। तो आज हमारा चैप्टर रासायनिक बंध के जो PYQ हैं एग्ज़ाम में आए हुए, आज हम उनको सीरियल वाइज देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उनकी क्लास को नोटिफिकेशन मिलते रहे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का लाभ मिलता रहे। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गई है और यह क्लास NTPC ग्रुप डी और जहां पर भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से बताई जा रही है। आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाए रहें, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं रासायनिक बंधन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धनायन बनते हैं। तो धनायन किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, प्रोटॉन ग्रहण करने से या प्रोटॉन का त्याग करने से। तो इलेक्ट्रॉन को जब त्यागते हैं तो वहाँ पे धनायन बनता है, लेकिन जब कोई परमाणु, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को अपने पास यानी किसी दूसरे से लेता है तो उसे कहते हैं ऋणायन, ठीक है। तो ये हो गया धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करने से धनायन आयन बनते हैं, ठीक है दोस्त। अगर किसी भी मेरे प्यारे साथी को अगर आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ऋणायन बनते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से जो है क्या बनते हैं, वो बनते हैं ऋणायन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन गलत कर रहा है, रुकिए 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 1 मिनट आप लोग। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, धनायन बनता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तत्वों के परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे कहते हैं हम आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त? आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म क्या है? तो आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म क्या है? ध्रुवीय विलायक में विलयता, ठीक है। यही आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है? तो कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है? तो वो होता है NaCl, Na+ Na1+ और Cl1-, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयनिक यौगिक, ऑप्शन ए कह रहा है आयनिक यौगिक अल्कोहल में विलेय होते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से देखकर अब यहाँ पे जो ऑप्शन A, B, C केवल 1, केवल 2 और 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2, तो इन दोनों में से कौन से प्रश्न आपके सही हैं यहाँ पे आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में विलेय होते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि तत्वों के परमाणुओं के मध्य बंध क्यों बनते हैं? तो तत्वों के मध्य परमाणु का जो बंध बनता है वो स्थितिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए ही क्या बनते हैं, उनके मध्य जो है बंध बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि परमाणु की ऊर्जा उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि 8 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग जो भी नए साथी हैं वो जाकर के फिजिक्स की क्लास को देख लेंगे, और केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। इसी तरह आप लोगों की बायो, मैथ, साइंस की तो चल ही रही है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसी तरह आपके चैप्टर वाइज, चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से माध्यम से अपनी चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि NaCl में निम्न में से कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो NaCl में आयनिक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, 9 का डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि तत्वों में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में बने बंध क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने जो बंध होते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। 10 का बी आपका सही, यानी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस यौगिक में से सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? कि N2 में। ठीक है, N2 में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। 11 का सी सही जवाब हो जाएगा। और हम इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस द्विबंध उपस्थित, यानी किस में द्विबंध उपस्थित होता है? तो C2H4 में द्विबंध उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सहसंयोजक बंध का उदाहरण होगा तो CHCl3। ठीक है, CHCl3 क्या है? सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एथिलीन एक डॉट अणु है, यानी कि एथिलीन एक डॉट अणु है। तो क्या अणु है? ध्रुवीय, आयनिक, सहसंयोजक या अध्रुवीय? तो ये कैसे यौगिक हैं? अणु हैं, अध्रुवीय अणु हैं। ठीक है, एथिलीन कैसा अणु है मेरे दोस्त? एथिलीन अध्रुवीय अणु है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो निम्न में से किस यौगिक में चतुष्पार्श्वीय संरचना होती है? चतुष्पार्श्वीय संरचना CH4 में होती है। ठीक है, यानी कि SSC होता है, इसके चारों तरफ, यानी कि चतुष्पार्श्वीय यानी कि चारों तरफ से कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चतुष्पार्श्वीय संरचना होती है, यानी कि। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखते हैं कि निम्न में से किस अणु के लिए अष्टक नियम उपयुक्त नहीं है? तो अष्टक नियम इसमें BF3 के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बाकी CO2, H2S, NH3 के लिए अष्टक नियम पूर्णतः उपयुक्त है, लेकिन BF3 के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CCl4 की ज्यामिति होगी। तो CCl4 की ज्यामिति चतुष्पार्श्वीय, जैसे कि अभी हमने CH4 का यानी कि मेथेन का बताया था, उसी प्रकार सेम CCl4 का भी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। C होगा, उसके बाद Cl साइड लेफ्ट अप, तो यहाँ पे Cl वही होगा। ठीक है, Cl। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एथिलीन की संरचना कैसी होती है। तो एथिलीन की संरचना होती है वो कैसी होती है? वो होती है रेखीय होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि CH3OH
में OH बंध है। तो OH कैसा बंध है? तो OH ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किस में सहसंयोजक बंध होता है? तो सहसंयोजक बंध AlCl3 में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं? तो आयनिक तथा सहसंयोजक बंध दोनों किस में उपस्थित होते हैं? उपस्थित होते हैं NaOH। ठीक है, 21 का B सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अध्रुवीय है? तो अध्रुवीय यौगिक CCl4 है। ठीक है, तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा D। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों को फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। पूरी चैप्टर वाइज जा कर के आप लोग जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो जा कर के देख लेंगे और अपनी तैयारी को इसी तरह बनाए रहिए। चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, आपकी तैयारी को मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा और आपके एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाले। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं करवाऊंगा। तो आप लोग बिना झिझक के चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। 23 की बात करते हैं कि निम्न में से किस यौगिक में आयनिक उपसहसंयोजक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध यानी किस यौगिक में होते हैं? तो NH4Cl में। ठीक है, NH4Cl में क्या होते हैं? आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, 23 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा C ऑप्शन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध है? तो C यानी कि CC यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C में जो है कैसा बंध? ये सबसे प्रबल बंध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 कह रहा है क्वेश्चन कि सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ही किसका उदाहरण है? सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवीय होगा? तो सबसे अधिक ध्रुवीय जो होता है C सिंगल बॉन्ड F। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड F, C मतलब कार्बन, F मतलब फ्लोरीन के अंदर यानी कि ये सबसे अधिक ध्रुवीय यानी कि बंध होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? तो पानी में सबसे कम विलय होने वाला यौगिक जो होता है वो होगा MgS। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे तेज घुलनशील होने वाला होगा तो आप लोग सब बता ही सकते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। सबसे कम विलय होगा तो सबसे कम जो होगा वो MgS होगा। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और उसके बाद सोडियम क्लोराइड ये सब पानी में जल्दी घुलनशील हो जाएंगे, लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो जल्दी से उसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, MgS। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 कह रहा है कि एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है? तो एथीन जो होता है वो होता है त्रिबंध का यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कह रहा है कि निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? तो सहसंयोजक बंध किसमें उपस्थित होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 29 का D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में
द्विसहसंयोजक बंध है। तो द्विसहसंयोजक बंध O2 में है, यानी कि O द्विसहसंयोजक बंध। ठीक है, ठीक। तो इसका जो 30 का जो होगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्विध्रुव घूर्ण क्यों नहीं होता। तो द्विध्रुव घूर्ण क्यों नहीं होता, क्योंकि सतत चतुष्पर्वीय संरचना होने के कारण, यानी कि चतुष्पार्श्वीय संरचना होने के कारण उसमें द्विध्रुवीय घूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। 32 कह रहा है कि एक ध्रुवीय एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। तो P सिंगल बॉन्ड, Cl एक द्विध्रुव यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सहसंयोजक बंध को भी कहते हैं, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, आणविक बंध को सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की देखते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम इसी के क्रम में अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 कह रहा है कि जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है। तो जल के जो अणु होते हैं उसमें परमाणु जो होते हैं तो उनमें कौन सा बंध होता है, उसमें होता है यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किन्हीं दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो उनके मध्य बंधों का गुण अधिक होगा। तो किससे अधिक होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी हो जाएगा, यानी कि सहसंयोजक इसका सही जवाब है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि N2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। N2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं अणुओं तथा परमाणुओं समूहों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो किसी सहसंयोजक तथा आयनिक बंध द्वारा उत्पन्न नहीं होता डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो वान डेर वाल्स बल कहलाता है। ठीक है, कह रहा है, इसे आप लोग फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्हीं अणुओं अथवा परमाणु समूहों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो कि किसी सहसंयोजक अथवा आयनिक बंध द्वारा उत्पन्न नहीं होता कहलाता है वान डेर वाल्स बल, जो कि आयनिक बंध द्वारा उत्पन्न नहीं होता। बाकी उदासीन बंध, ध्रुवीय बंध, विद्युत सहसंयोजक बंध, ये सब किसके द्वारा, आयनिक बंध द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक उच्च होता है, 1 मिनट, जल का क्वथनांक उच्च होता है, इसका मुख्य कारण है इसकी क्या, आयनिक प्रवृत्ति, सहसंयोजक प्रवृत्ति, या उच्च प्रवैद्युत नियतांक, या हाइड्रोजन बंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तो 40 कह रहा है कि निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। तो जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं उपस्थित होता CH4, H2O, NH3, SCOOH। तो इसमें से जो मेथेन है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल बंध होगा। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो सबसे दुर्बल बंध होता, यानी कि सबसे कमजोर बंध होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। तो HF। ठीक है, HF में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि जल H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या जो होती है उसमें होती है 4, इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है CuSO4 × 5H2O में कौन सा बंध उपस्थित होता है। तो CuSO4 × 5H2O में विद्युत सहसंयोजक यानी कि विद्युत संयोजक सहसंयोजक
सह संयोजक या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी 44 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O एक तरल जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और एक बार कह रहा है कि H2O एक तरल है जबकि H2S एक गैस फॉर्म में होती है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जल का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध होने के कारण ही जल का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के जो कह रहा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध की प्रबलता का सही क्रम क्या है? तो इसका जो प्रबलता का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले क्लोरीन आएगा, ठीक है, क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो इसके बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म में यौगिक में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित, इसे आप रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा HF इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 में C का संकरण होगा, तो C का संकरण क्या होता है, वो होता है Sp। ठीक है, S कोष और P कोष। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि संकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो संकरण जो संबंधित है वो परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की क्लास कैसे लगी, आप लोगों को समझ में कैसे आ रहा है, ये क्लास आप लोगों को कैसे लग रही है, क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे कि CH4 का यानी कि मीथेन का यूज कहाँ होता है? ठीक है, या मीथेन का यूज कहाँ होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे उनको जो है यह लाभ क्लास के लाभ मिलती रहे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नई क्लास में। सो कल संडे है, तो कल संडे के दिन आप लोगों की हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आप लोगों की साइंस की क्लास यानी कि जो कंटिन्यू चल रही क्लास है वो रहेंगी, और संडे को आपकी हिंदी की क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।